नारद जी गए और जा करके सबको पत्रिका बांट बांट करके आए। क्या बोले? हमारे भोलेनाथ का विवाह है, आना है सबको, सबको आना ही पड़ेगा। सब देवता के घर नारद जी जो है वो आज पत्रिका छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं कि आना है भाई, सबको आना है। विवाह का समय आ गया। अब हिमाचल के रिश्तेदार जानते हैं कौन है? आप लोगों के रिश्तेदार कौन है? आप लोगों के सगा ना, वही तो रिश्तेदार है। तो हिमाचल जी कौन है? पहाड़ है, पर्वत है, तो उनके रिश्तेदार कौन है? पहाड़, नदियां, पर्वत है? तो इनके घर में विवाह में सब आने लगे हैं। बड़े बड़े पर्वत देवता आ गए, नदियां आ गई। कैसे? जैसे हैं वैसे वैसे आएंगे, तब तो एक ही बार में ओम नमः शिवाय हो जाएगा, है ना? तो बोले मनुष्य का रूप धर धर के आए, मनुष्य का रूप धारण करके पर्वत, नदियां, पहाड़, वृक्ष इत्यादि सब जो है आज हिमाचल की नगरी में आ रहे हैं। हिमाचल जी ने पूरे नगर को तोरण पताकों से सजवा दिया है। कैसे? जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। और कैसे? लगे दुल्हन से लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे प्रभु राम आए हैं। एक एक कुटिया, आज हिमाचल के नगरी की एक एक कुटिया दुल्हन सी लग रही है। ऐसा सजवाया है हिमाचल जी ने पूरी नगरी को कि बोले क्या कहा जाए महाराज, कि पूरी नगरी जो है वो कितना सुंदर दिख रही है। दिव्य मंडप बनाया गया, बड़े बड़े जनवासे बनवाए गए। बड़े बड़े जनवासे क्यों? क्योंकि आज 4 बजे बारात निकलता है, 6 बजे बारात पहुंचती है, 4-5 घंटा नाच कूद के 10 बजे स्टेज में जाते हैं, वरमाला होती है, भोजन होता है और बाराती, अरे भैया तुम विवाह कराते रहना, हम चले। बाराती जो है खाते ही क्या हो जाते हैं? पहले बारात आती थी तो महीना महीना दिन रुक जाते थे। भगवान राम का जब विवाह हुआ तो जनक जी के घर में दशरथ जी, दशरथ जी कहते कि जनक जी अब आज्ञा दीजिए। जनक जी कहते महाराज अभी तो आपकी कुछ सेवा किए चले हैं, आप हमारे बेटी के ससुर हैं, बारात आई है महाराज, कहां कुछ कर पाए हैं, सेवा का मौका दे दीजिए। बड़े भाग्य आपके सेवा का अवसर हमें मिला है। ऐसा करते 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 दशरथ जी 1 महीना रहे। बारात लेकर के गए तो कितने दिन? 1 दिन। तो पहले के समय में जो माताएं हैं वो जानती होंगी कि बारात जो है 1 दिन पहले जाता था, जनवासे में रुकता था, भोजन पानी की व्यवस्था होती थी, दूसरे दिन ब्याह होता था, वो रात भी रुकते थे और तीसरे दिन सुबह सुबह विदा होती थी। ये हमारे जानते तक में है ना? हाँ, माता जी का विवाह वैसे हुआ होगा। लेकिन आजकल व्यवस्थाएं थोड़ी अलग हो गई हैं। अब तो लोग हेलीकॉप्टर में बारात जाने लगे हैं। भोजवानी जी अपने बेटे का ब्याह करने वाले हैं तो कह रहे थे कि महाराज जी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करके रखें, उसी में बारात चल जाए। अब भगवान भोलेनाथ दें उतना कि महाराज जी को हेलीकॉप्टर में बारात लेकर के चले। दिव्य बड़े बड़े जनवासे बनवाए गए ताकि बाराती लोग जब आए तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इधर भगवान शंकर के विवाह का निमंत्रण जब नारद जी बांट करके आए तो भगवान शंकर से कहे प्रभु हम भी थोड़ा सच संवर करके आते हैं, बारात चलना है, ऐसे ही थोड़ी जाएंगे। ऐसे ही आप लोग चल देते हो क्या बारात? कहीं बारात जाना रहता है, हमारा 3 दिन पहले तक तैयारी होती है
हैं? इसको पहनना है कि इसको पहनना है कि इसको पहनना है, इसके साथ कौन सा जूता पहनना है, इसके साथ कौन सा चश्मा पहनना है, सब तय होते रहते हैं बारात में जाने के लिए। भगवान नारद ने कहा कि ठीक है, हम भी जा रहे हैं, तैयार होकर के आएंगे। अब देखिए, विवाह का दिन आ गया, आज बारात जाना है। किसको? बाबा को। मेरे बाबा को बारात जाना है आज। 1 बज गया महाराज, लेकिन कैलाश में कोई नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की ऐसी विलक्षण शादी है, ऐसा विलक्षण विवाह है भगवान शंकर का कि जिसके घर में विवाह हो रहा है वहां कोई नहीं है, और बाराती लोगों के घर में संगीत का कार्यक्रम हो रहा है। किसके घर में? दूल्हे के घर में कोई नहीं है, और बाराती लोगों के घर में इंद्र के सभा में अप्सराएं जो है नृत्य कर रही हैं। क्या हो रहा है महाराज? अरे हमारे भोले बाबा की शादी है तो संगीत का कार्यक्रम हो रहा है। बड़ा अद्भुत विवाह। 1 बज गया, कोई नहीं आए। भगवान शंकर से कहे कि महाराज कोई नहीं आ रहा है। भगवान शंकर कहे व्यवस्था में लगे होंगे, आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, आएंगे। तो क्या कर रहे थे वो? देवता लोग अपने अपने वाहन को घिस घिस के साफ कर रहे थे। क्यों? आप लोग भी अपने कार को धो धा के साफ करके जाते हो नहीं बारात में? कैसे गंदा चले जाते हैं, धो धा के साफ करके बारात में जाते हैं। तो भगवान विष्णु जो है गरुड़ को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं, ऐसा लिखा है भाई। हैं? सब लोग अपने अपने वाहन को तैयार कर रहे हैं महाराज। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, कोई नहीं आया। तो भगवान शंकर के 2 गण, नंदी और श्रृंगी, नंदी और श्रृंगी कहने लगे बाबा। बोले बाबा ने कहा क्या हुआ बेटा? बोले महाराज 4 बज गया। भगवान शंकर ने कहा हाँ हाँ हम जान रहे हैं 4 बज गया। तो बोले बारात जाना है। तो बोले महाराज श्रृंगार नहीं होगा तो बारात कैसे चलेंगे? अरे दूल्हा दूल्हा के जैसे दिखना भी तो चाहिए, हैं? और दूल्हा अगर सजे ना सवरे ना तो लोग कैसे जानेंगे कि ये दूल्हा है? भगवान शंकर ने कहा बेटा चाहते क्या हो? बोले सजाना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा सजा दो। तो बैठ जाइए। एक आसन पे भगवान शंकर को बैठा दिए और नंदी श्रृंगी जो है भगवान को सजाने लगे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, ससे ललाट सुंदर सिर गंगा, ससे ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीत उपवीत पतंगा, नयन तीत उपवीत
चढ़ी बाजहि बाजा चले बसहि करे बाजहि बाजा। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। भगवान ने जैसे ही कहा सजा दो, सजाने लगे नंदी और श्रृंगी। इसीलिए माताएं बहुत चतुर हैं। जब इनका विवाह होता है तो भले ये हर चीज सस्ता सस्ता खरीदती हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले को बड़ा महंगा बुलाती है ना। श्रृंगार में कहीं कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा श्रृंगार करने वाला होगा वैसे ही रूप की छवि बनेगी। तो नंदी और श्रृंगी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। सोचिए कैसा कर रहे होंगे। भगवान शंकर बैठे हैं, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगार। दोनों गण आ गए, कहे महाराज हम आपका श्रृंगार करेंगे। तो जब माता सती का वियोग हुआ था ना, तो भगवान शंकर ने जटाओं को, कल कथा में मैंने बताया कि जटाओं को जब हिलाया तो वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। उस दिन से भगवान ने अपनी जटाओं को संवारा ही नहीं है, बिखरे हुए हैं भगवान की जटाएं। आज नंदी और श्रृंगी ने क्या, जटा मुकुट यही मोर संवारा। पकड़े जटाओं को और जटाओं को पकड़ करके उठा दिए, उठा करके मोड़ करके बांध दिए। कहे महाराज मौर का काम हो गया। मुकुट पहन लिए महाराज, दुल्हा लोग मुकुट पहनते हैं, बोले मुकुट हो गया, अब मुकुट की जरूरत नहीं है, तो काम चल जाएगा। बोले नहीं चलेगा, क्या होना चाहिए? तो बोले सेहरा होना चाहिए। ऐसा फूलों से ढका रहता है नहीं मोर के मुकुट के साथ में। तो बोले अब कैलाश में वो कहां से लाए? तो बोले एक काम करो, रुको रुको। एक गण ने कहा मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ करके गया और पतले पतले, एकदम पतले पतले पिटी, अब वही आप लोग जानते हैं, से पकड़ के खेल देते हैं, है ना। पतले पतले 20-25 सांपों को पकड़ करके लाया और एक सांप को महाराज लंबा किया और मुख तरफ से 5-7 सांप को बांध दिया। बांध करके भगवान के जटाओं में लपेटा और पीछे ले जा करके बांध दिया। बोले महाराज काम खत्म। किसका? बोले सेहरा। सेहरा हो गया। अब भगवान के मुख के सामने पिटपिटी सांप लोग लटकने लगे, हिल डुल रहे हैं। सांपों को कहे सांप जी मालिक हिलना डुलना नहीं, बाबा जब तक नहीं कहे शांत रहना है, स्टेट रहना है, ऐसी रहना। हो महाराज मोर का काम खत्म, जटा बन गया भगवान का। भगवान का जो है मोर लग गया। अब कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। बोले बाबा मोर तो हो गया, मुकुट भी बन गई, तो बोले अब जब तक कुंडल ना हो तब तक मजा नहीं आएगा। जितने लोगों की शादी होती, विवाह होते हैं, क्या पहनते हैं? बोले कुंडल पहनते हैं, हाथ में कंकड़ पहनते हैं। तो क्या करें, यहां कहां मिलेगा? बोले एक गण ने कहा रुको रुको मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ करके गया और बड़े बड़े बिच्छुओं को पकड़ करके ले आया। आजकल आप लोग माता लोग भी वैसे ही पहनते हैं, मैं देखा हूं कई लोगों को कान में बिच्छू लटका रहता है।
तो पता नहीं वो अपने आप को भगवान शंकर समझते हैं कि क्या समझते हैं भाई। बिच्छुओं को पकड़ करके लाए। और कैसे बिच्छू? बोले एक टाइप के बिच्छू, एक डिजाइन के, न छोटा ना बड़ा। जो बिच्छू भगवान के इस कान में लगा एकदम सेम टू सेम वैसा ही बिच्छू भगवान के दूसरे कान में लटका दिए। बाबा ने पूछा ये क्या है? बोले महाराज रहन दो। क्यों? बोले कुंडल है। बिच्छुओं को कहे बिच्छू, जब तक बाबा की शादी नहीं होती लटके रहना। बिच्छू लोग कहे हो महाराज। कंगन की बारी आ गई। बोले अब तो बोले वो छोटे छोटे सांप नहीं रहते हैं जी, जो लोग दूध पीते हैं, माताओं के बिस्तर तक जो पहुंच जाता है दूध पीने के लिए, क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? मुढ़ेरी। बड़ा सुंदर दिखता है, सफेद सफेद, है ना? एक गया गढ़ पकड़ करके लाया सांपों को। बोले महाराज देखो ये सुंदर सांप है, तो क्या करें? बोले कंकन बना देते हैं। दोनों हाथ में सांपों का ही क्या बना दिया गया? कंकन बना दिया गया महाराज। कंकन का काम खत्म। अब चले? तो बोले हाँ हाँ चलना चाहिए। तो एक गढ़ ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी कहां बाबा का श्रृंगार हुआ है। तो बोले क्या बच गया? अरे बोले जब तक दुल्हा पाउडर न लगाए तब तक दुल्हा कैसा है? पाउडर तो लगाना पड़ेगा। एक गढ़ ने कहा यहां कहां पाउडर, यहां कहां से लाए? तो एक गढ़ ने कहा रुको 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 मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ करके गया शमशान, चिता जली हुई थी। शांत चिता में से निकाला क्या? भस्म निकाल करके लाया। बोले ले आया पाउडर। जैसे ही भस्म आया, गढ़ों ने भगवान शंकर के मुंह में और पूरे शरीर में भस्म को पोत दिया, लगा दिया। अब चले? बोले नहीं नहीं, अरे दुल्हा जब तक माला ना पहने दुल्हा कहां कहलाता है? तो कैसे करें? बोले माला पहनाना पड़ेगा। तो क्या, कौन सी माला? बोले फूलों को तोड़ेंगे, तोड़ करके गूंथेंगे, माला बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बोले रुको रुको मैं व्यवस्था करता हूं। एक जन गया शमशान, 15-20 ठो आदमी का मुंडी जला हुआ रखा हुआ था। मुंडी खोपड़ी थी, कंकाल। गया 20-25 ठो नरमुंड लेकर के आया। एक पतला सांप, लंबा सांप को पकड़ा और पकड़ करके उसी में घुसा करके बना दिया माला। भगवान शंकर को पहना दिए। कहे बाबा माला का काम खत्म। भगवान को जो है माला पहना दिए। देखिए कितना भयंकर स्वरूप है भगवान शंकर का। इसीलिए मैं कहता हूं कि सजाने वाले को बढ़िया बुलाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं ना। ये गलत सजाने वाला या वाली आ गई तो जो गोरी रहती है उसको भी काली कर देती है, और जो काली रहती है उसको भी गोरी कर देती है। अब सजा कौन रहा है? नंदी और श्रृंगी और भृंगी। नंदी महाराज बगल में हैं। कितना भयानक स्वरूप है भगवान का। जटाएं जो है ऊपर में लपटी हुई हैं। जटाओं के किनारे पर चंद्रमा विराजित है, जटाओं के ऊपर में गंगा विराजित है। भगवान के गले में वासुकी नाग विराजित है। बड़ी बड़ी बिच्छियां जो हैं वो भगवान के कानों में लटक रही है। हाथ में भगवान के सर्पों का कंकण है। भगवान के चेहरे के सामने सांपों की लड़ी लगी हुई है। भगवान के गले में नरमुंड की माला है। पूरे शरीर में चिता का भस्म लगा हुआ है। ऐसा दूल्हा देखे हैं आज तक पहले कभी? बताओ कौन कौन देखा है? देखे नहीं देखे? लेकिन मेरे भोले बाबा जो हैं अपने विवाह में ऐसा ही दूल्हा बने थे। अब क्या करें? तो बोले अब चलना चाहिए। भगवान जो है एक हाथ में त्रिशूल को पकड़े और एक हाथ में डमरू।
और कहने लगे कि अब बारात चलना चाहिए। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा। चले बसाही चढ़ी बाजही बाजा, चले बसने चले बाजही बाजा। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, भगवान कर में त्रिशूल और डमरू लेकर के तैयार हो गए हैं। भगवान की अब बारात चलने लगी है। जैसे ही भगवान अद्भुत रूप से तैयार होकर के बारात चलने को तैयार हुए, उसी समय देवता लोग आ गए और देवता लोगों के साथ देवियां भी आई हुई हैं। जब देवियां देखी भगवान को, कही राम राम राम, कौन माता पिता जो है अपनी बेटी इसको देगा? तो भगवान मालिक है, बड़ा विचित्र दिख रहे हैं, किसने सजाया है? तो भगवान विष्णु कहे शांत रहो शांत रहो, कुछ मत कहो, बाबा जैसे सजे हैं ठीक है। अब जब सब लोग बाबा को देखे देवता लोग, तो कहे कि ऐसे दुल्हा के बारात में जाएंगे तो नाश्ता पानी तो छोड़ो, चाय तक कोई नहीं पूछेगा, चाय तक मिलने वाला नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, तुम बाराती लोग पहले पहले चले जाओ और जा करके वहां बढ़िया नींबू पानी, शरबत, रंग रंग का जो भी नाश्ता पानी होगा सब खा पी के रहना, क्योंकि बाबा अगर पहुंच गए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो तुम लोग पहले चले जाओ। देवता लोग बाराती लोग जो हैं चले गए पहले। भगवान शंकर अब नंदी के ऊपर बैठने वाले हैं। नंदी के ऊपर जब भगवान बैठे तो हमेशा भगवान सीधा बैठते थे, नंदी के मुंह के तरफ मुंह करके, लेकिन आज जब बारात जाना है तो भगवान जो है नंदी के ऊपर उल्टा बैठ गए। उल्टा बैठे तो गणों ने कहा महाराज उल्टा क्यों बैठ गए हो? बोले नारायण जो है इधर से आएंगे और मैं इधर बैठ जाऊंगा तो नारायण के तरफ पीठ हो जाएगा। मैं नारायण के तरफ पीठ नहीं करना चाहता, मैं नारायण को देखता रहूं, इसलिए मैं ऐसे ही बैठूंगा। गणों ने कहा ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा। भगवान विराजमान हो गए नंदी में। अब बारात चलने लगी, लेकिन बारात चलने का जब समय आया तो पता चला कि एक बाराती नहीं है। भगवान के साथ एक बाराती नहीं है, नंदी भृंगी श्रृंग और दो चार भगवान के गण, इतने ही। बोले बाबा, भगवान ने कहा हाँ बेटा, ये सब बाराती लोग तो चले गए और कैसे बाराती हैं, दूल्हा को ही छोड़ के चले गए हैं, कौन पूछेगा? बोले ठीक है। भगवान बड़े संतोषी हैं शंकर भगवान। कहे ठीक है जिसकी जैसी इच्छा वैसा करने दो। तो बोले महाराज 4 जन 5 जन बारात में जाएंगे, मजा नहीं आएगा, तो और लोग होने चाहिए, तभी बारात में लोग हो तब तो बारात जैसे लगता है। बारात में लोग ही ना हो तो क्या बारात? भगवान शंकर ने कहा चाहते क्या हो? तो बोले महाराज और लोग चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा चाहिए तो अपने लोगों को बुलाओ। अपने लोगों को कौन? अरे बोले हमारे गण। बोले महाराज उनको तो निमंत्रण ही नहीं दिए हैं। भगवान शंकर ने कहा मेरे गणों को निमंत्रण कौन देता है? देते हो आप लोग? बोले नहीं देते। शादी का कार्ड छपता है, गणेश जी को लिखते हो श्री गणेशाय नमः महाराज प्रथम निमंत्रण आपको, कभी लिखे हो हे भूत देवता मेरी बेटी का विवाह है आना, हे परे देवता मेरी बेटी का ब्याह है आना, ऐसे लिखते हो? तो भूत प्रेत को कोई निमंत्रण देता है जी? तो बोले कोई निमंत्रण नहीं देता। तो हमारे गण जो है बिना निमंत्रण के आते हैं। उठाया दुंदुबी और श्रृंगी जो है दुंदुबी बजाने लगा। जैसे ही दुंदुबी बजने लगा बड़बड़ 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 की आवाज होने लगी। भूत प्रेत पिशाच निशाचर सब दौड़ करके आने लगे। जब आए तो
तो कहने लगे क्या, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे, बम 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 लहरे, बम 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 लहरे, बम 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 लहरे, बम लहरे। भूत आने लगा, पिशाच आने लगा, निशाचर आने लगा, एक से एक भूत, बड़े बड़े भूत, इतने बड़े भूत महाराज, 7-7 फुट के भूत। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से आया है एकदम गोरा भूत, ऐसा गोरा कि पत्थर उठाओ और मारो लाल हो जाए। बड़ा जबरदस्त भूत भगवान के विवाह में आया। एक ऐसा भूत आया अखंड काला, ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका से आया है। जब तक वो हंसे नहीं तब तक दिखे नहीं, इतना काला है हमारा। एक भूत इतना छोटा कि लग रहा है कि ये अभी अभी पैदा हुआ है। एक भूत इतना लंबा कि आकाश तक पहुंच रहा है और सब लोग गा रहे हैं, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे, बगड़ बम 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 लहरे, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे। एक से एक भूत है बड़ा। ऐसे भूत हैं कि किसी भूत का तो सर ही नहीं है, केवल धड़ है, बिना सर के चला जा रहा है, हाथ हिल रहे हैं, शरीर चल रहा है, मुंडी है ही नहीं। कई ऐसे भूत हैं जिसके शरीर में मुंडी है, शरीर है ही नहीं। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे, बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे, बगड़ बम बम बगड़ बम बगड़ बम बम लहरे। ऐसा भूत आया है महाराज जिसका पाँव ही नहीं, केवल कमर के ऊपर का है, बिना पाँव के चल रहा है। सोचिए कैसा चल रहा होगा। चल रहा है, हाथ चल रहे हैं, मुंडी चल रहा है, पैर है ही नहीं महाराज। कई ऐसे भूत हैं जिसका ऊपर का भाग ही नहीं है, पूरे शरीर में क्या है, पैर ही पैर लगा हुआ है। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे, बगड़ बम बम 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 लहरे। कोई ऐसे भूत आए हैं इतना मोटा है महाराज कि जगह ही नहीं है उसके लिए। जब चले तो बीच में पेड़ आए तो फंस जाए। बाराती सोचने लगे महाराज इसको धक्का दे करके आगे निकाले कि धक्का दे करके पीछे कर। इतना मोटा, कोई इतना पतला है कि दूरबीन में देखो तब पता चले कि ये है। इतना पतला है कि दिख ही नहीं रहा। बांस की जो डंडी है वो ज्यादा मोटी है, उससे भी पतला भूत। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे। ऐसे भूत आए हमारा। कई भूत ऐसे हैं जिनके हाथ ही नहीं है, और कई भूत ऐसे हैं जिनके पूरे शरीर में हाथ ही हाथ है। कोई एकदम गोल आदमी जैसा लग ही नहीं रहा, एकदम गोल भूत। और कोई भूत महाराज एकदम चपचा, लग ही नहीं रहा है कि ये भूत है कि क्या है। और सब लोग चील, कौवा, गिद्ध, सियार सब मिलकर के जो आवाज निकालते हैं, ऐसे ही भूत लोग आवाज निकाल रहे हैं। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे। बारात में चले भगवान के, सब भूत प्रेत को चलना है। हम सब भूत हैं भगवान भोलेनाथ के, हम सबको बारात में चलना है। चलो भोले के बाराती कमल है, ओ चलो भोले के बाराती कमल है, ओ चलो भोले के बाराती कमल है, ओ चलो भोले की बाराती
बम लहरी हो बाबा बम हर हर महादेव। भगवान की बारात तालियां। बम लहरी बाबा बम लहरी 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 बाबा बम लहरी बाबा बम लहरी बाबा बम लहरी। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एक से एक भूत आए भगवान के बारात। जैसे ही दुंदुबी बजा, अफ्रीका के गोरे गोरे, अफ्रीका के काले काले भूत, अमेरिका के गोरे गोरे भूत हैं, केऊ मेऊ करते हुए तेलुगु भूत भी आए हैं, उड़िया भूत भी पहुंचे हैं महाराज, गड़बड़ 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 करते हुए। सब जगह से भूत प्रेत पिशाच निशाचर जब पहुंचे तो कुत्ता बिल्ली सियार गिद्ध जब एक साथ बोलते हैं, जैसे आवाज निकलती है महाराज, ऐसे ही आवाज भगवान शंकर के बारात में आने लगी है। बारात पहुंची, खूब आवाज कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, बम भोले हर हर महादेव। बारात चल रही है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव की आवाज से बारात। अब देवता लोग जो है पहले पहुंच गए। देवता लोग पहले पहुंचे तो आप लोग परघौनी में जाते हैं। परघौनी जी छत्तीसगढ़ी में परघौनी कहते हैं। हाँ, अगवानी बड़े बड़े गांव के सियान लोग जो हैं बाजा वाजा लेके फूल माला हार लेकर के जाते हैं जनवासे के बाहर कि आइए महाराज, समधी महाराज स्वागत है। गए हैं कौन लोग? बोले बड़े बड़े पर्वत लोग जो मनुष्य का वेश भर के आए हैं। गए पहले जब उन्होंने भगवान इंद्र को आते हुए देखा तो बोले ओहो बड़ा जोरदार बाराती है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा दिव्य बारात आने वाला है, आइए महाराज आइए। इंद्र के बाद भगवान विष्णु आए तो कहने लगे लगता है कि दुल्हा यही है, मेरे को तो लग रहा है यही दुल्हा है। तो एक जन बुजुर्ग जो है सियान आदमी वो कह रहे नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं, पूछ लेना चाहिए। भगवान विष्णु जब आए तो कहे सुनो सही सही बताना, तुम ये दूल्हे सरकार हो ना? बोले नहीं 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 भैया हम दूल्हे सरकार नहीं है, हम तो दूल्हे सरकार के मित्र हैं। जो लोग थे कहे वाह जब मित्र इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, वाह वाह आइए महाराज आइए। सब लोग आ रहे हैं, जो भी देवता आते लोगों को लगता कि यही दूल्हे सरकार हैं। सबसे पूछते, सब कहे नहीं हम तो उनके नौकर हैं, कोई कहे हम तो उनके सेवक, कोई कहे हम तो उनके मित्र हैं। बोले जब मित्र सेवक लोग इतने सुंदर सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं, तो दूल्हा सरकार कितना दिव्य होगा। सब देवता लोग जब चले गए तो फिर वही आवाज हुई क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे, बगड़ बम 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 लहरी, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरे, बम लहरी बम लहरी देखो बम लहरी, बम लहरी बम लहरी देखो बम लहरी, बम लहरी बम लहरी बम लहरी, बम लहरी बम लहरी बाबा बम लहरी।
लहरी बम लहरी बाबा बम लहरी बम लहरी बाबा बम लहरी। भूत प्रेत पिशाच निशाचर डाकनी साकनी सब नाचते कूदते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव करते हुए, कोई भूत आवाज निकाल रहा है, कोई प्रेत आवाज निकाल रहा है, डाकनी साकनी सब भीषण आवाज करते हुए जब आए तो जनवासे में जो लोग गए थे महाराज अगवानी के लिए जो गए हुए थे, जब आवाज को सुने तो थर थर कांपने लगे कि क्या हो रहा है। बारात आने लगी, एक बुजुर्ग हाथ में माला लेकर के खड़ा है, देखा कि एक भूत उड़ते हुए आ रहा है। भूत को देखा, बोले महाराज ये क्या है? एक भूत ऐसा आया, बोले जिसका सर ही नहीं है, केवल धड़ चल करके चला आ रहा है। देखे, बोले ये क्या है? एक भूत को देखे इतना पतला कि दिख ही नहीं रहा है, एक भूत इतना मोटा महाराज की समझ में नहीं आ रहा है क्या खा के इतना मोटा हो गया। देखे भूत को थर 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 कांपने लगे। जो सबसे बुजुर्ग था खड़ा था हार लेकर के, सोच रहा था। उसी समय एक भूत पीछे से आया और आकर के जैसे ही हाथ लगाया, हाँ डर करके देखा, बोले उसी समय हार्ट अटैक आते आते बचा होगा, डर गया। बोले महाराज, एक भूत ने पूछा बताओ हमारा जनवासा कहाँ है? बुजुर्ग आदमी जो गए थे कहे महाराज आपके लिए क्या जनवासा, यत्र तत्र सर्वत्र जहां रहने रहो मालिक, आपको हम जनवासा दे नहीं सकते। भाग गए। उन वृद्ध लोगों के साथ कुछ बच्चे भी आए हुए, तो बच्चे लोग डर के भागे और जाते ही दरवाजा बंद करके खाट के नीचे में जा करके छुप गए। माँ कहे बेटा क्या हुआ, तू तो बारात देखने गया था? मत पूछो माँ, ऐसा भयानक बारात है, अगर थोड़ी देर रुकता तो मेरे प्राण ही छूट जाते। बड़ा भयानक बारात। कैसे? बोले वो जो दूल्हा आया है बड़ा भयानक है, नरमुंड की माला पहना हुआ है, सांप गले में लपटा हुआ है, पास जाओ तो खूब काटता है माँ, कपड़ा नहीं पहना है, बैल के ऊपर उल्टा बैठा है, बड़ा भयानक है, मैं नहीं जाऊंगा देखने के लिए, गया तो मर जाऊंगा। कहे राम 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 राम, इतना भयानक बना। बच्चे लोग डर करके छुप गए जनवासे में। काम हुआ हमारा इधर मैना मैया अटारी में चढ़ गई। पहले समय में छत नहीं होता था, अटारी में चढ़ी, साथ में नारद जी से कहने लगी, नारद मैंने भोले बाबा को पहले कभी नहीं देखा है, तो जैसे ही वो आए ना तो मुझे बताना कि यही दुल्हा सरकार है। नारद ने कहा हाँ 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 देवी बिल्कुल हम बताएंगे। अब अटारी में चढ़ करके देख रही है मैना, इतने में भगवान विष्णु आए तो मैना कहने लगी नारद सही सही बताओ यही दूल्हे सरकार है ना? नारद ने कहा नहीं मैया ये तो भगवान विष्णु है। अच्छा विष्णु है, ठीक है। पीछे पीछे अग्नि देवता आए, अग्नि देवता भी बड़े सुंदर। बोले ये? बोले नहीं नहीं ये तो अग्नि है। यम आया, नारद ने कहा ये भी नहीं है। नैऋत्य आया, बोले ये भी नहीं है। वरुण आया, वायुदेव आए, जितने 10 दिशा के मालिक है, कुबेर ईशान देव इंद्र चंद्रमा सूर्य शुक्र सब आए। सबको एक ही शब्द कहा नारद ने कि ये दूल्हे सरकार नहीं है। नारद जी ने मैया को सबका परिचय कराया। बड़ी विचित्र बारात अब जो है मैया को दिखने लगी है। मैया ने जब बड़ा विचित्र बारात देखा। बारात कैसा था कि कोई मुखहीन विपुल मुखहीना, कोई मुखहीन विपुल मुखहीना, बिनु पद को बहु पद बाहु, बिनु पद को बहु पद बाहु, विपुल नयन कोई नयन बिहीना, विपुल नयन को नयन
दीन। कोई मुखहीन मैया ने देखा कि बिना मुख का कोई चला रहा है, तो विपुल मुख भारी, कई जन के एकदम मुहे च मुहे शरीर में, हर अंग में, पेट में गलो मुंह, छाती में गलो मुंह, मुंह में गलो मुंह, गलम गलो मुंह, पैर में भी मुंह, पूरे शरीर में मुहे मुंह है। बिनु पद कोई बिना पैर के चला रहा है, केवल धड़ चल रहा है, पैर दिख ही नहीं रहा है। और बहुपद बाहु, किसी के इतने पैर हैं कि पूरे शरीर में केवल पैर ही पैर दिखाई दे रहा है महाराज। विपुल नयन, किसी की इतनी आंखें हैं कि पूरे शरीर में क्या है, आंख ही आंख है। और कोई नयन विहीना, कोई ऐसा भूत बिहार है जिसकी आंख ही नहीं है, आंख को निकाल दिया गया है, पलटी हो गया है आंख, बड़े भयानक तरीके से देखते हुए चला आ रहा है। रिष्ट पुष्ट कोई भारी, अति तनखीना, कोई इतना मोटा है कि पूछो मत, और कोई इतना पतला है कि पूछो मत। जब मैया देखी तो कांपने लगी, मैया कांप ही रही थी। उसी समय एक बड़ा विचित्र दूल्हा दिखाई दिया, जो बैल में बैठा हुआ है, उल्टा बैठा हुआ है, सांप को गले में लटकाया हुआ है, सांप का जो है मोर बना हुआ है, पूरे शरीर में सांप और बिच्छू लगे हुए हैं, पूरे शरीर में भस्म पुताया हुआ है, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लिया हुआ है। जब माता देखी तो पूछी, नारद ये कौन है? नारद ने कहा, मैया यही तो दूल्हे सरकार है। जैसे ही मैना सुनी, वहीं पर धड़ाम से गिर गई। सब लोग आए और आकर के मैना जी को उठा करके रनिवास में लेकर के गए, पानी वानी डाले, पानी वानी डाले तो मैना जी को होश आया। जैसे ही होश आया, बड़े जोर जोर से मैना रोने लगी। क्या कहने लगी? मैना हृदय भयं दुख भारी, मैना हृदय भयं दुख भारी, लिन्हा बोली गिरीश कुमारी, लिन्हा बोली गिरीश कुमारी, जही विधि तुम्हारी रघुवंश देना, जही विधि तुम्हारी रघुवंश देना, तेहि जड़ बरबार सकीना, तेहि जड़ बरबार सकीना। अब मैया कहने लगी, नारद कर मैं काह बिगारा, नारद मैं काह बिगाड़ा, पवन मोर दिन बसत उजारा, पवन बसत उजारा। मैना हृदय भयं दुख भारी, इतना दुख हो गया मैना को कि मैना अपनी बेटी पार्वती को अपने गोद में बैठाई और गोद में बैठा करके कहने लगी, बेटी तू कितनी सुंदर है, और वो जो दूल्हा हो रहा है वो कितना भयानक है। ऐसा लग रहा है बेटी कि हमने मणि को दे करके बबूल के पेड़ को खरीद लिया। ऐसा लग रहा है कि मणि के बदले बबूल का पेड़ मिल गया। बेटी तू कहां मणि और वो कहां बबूल का पेड़। बड़ा दुख है बेटी। इससे अच्छा है कि मैं तुमको पत्थर बांध करके पानी में डुबो देती, लेकिन उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह नहीं करना चाहती। नारद कर मैं काह बिगारा और भवन मोर जिन बसत उजारा। कहने लगी कि पता नहीं नारद का मैं क्या बिगाड़ी हूं जो इतना अच्छा मेरा हंसता खेलता घर, उसको नारद जो है बिगाड़ने में तुला हुआ है। जब नारद सुने तो 9-2
11 हो गए। बोले यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। कहे कि अगर मेरे को ये सप्तऋषि दिख जाए, मैना कह रही है कि मैं इनका दाढ़ी पकड़ करके दाढ़ी उखाड़ दूं। बड़ा दाढ़ी लिए लिए घूमते रहते। हे पुत्री, हमने मणि को दे करके कांच को खरीद लिया है, सोना दे करके हमें कांच मिल गया है बेटी। मैना फिर से मूर्छित हो गई। नगर में हाहाकार मच गया। तब नारद जी और सप्तऋषि आए और नारद जी सप्तऋषि आकर के मैना को समझाया कि मैना, ये भगवान की लीला है, भगवान शंकर ऐसे नहीं हैं, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। भगवान के समझाने पर, नारद के समझाने पर मैना जो है मानी और विवाह के लिए तैयार हुई। सब देवताओं ने भगवान शंकर से निवेदन किया, प्रभु जितना करना था कर चुके, अब निवेदन है कि जैसे विवाह में स्वरूप होता है वैसे ही स्वरूप बनाइए। देवताओं के आग्रह पर भगवान जो है बड़ा दिव्य स्वरूप बना लिए हैं। कैसा? बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर जैसा गोरा होता है, ऐसे ही भगवान स्वरूप ने, भगवान शंकर ने अपने स्वरूप को, शरीर को एकदम गोरा बना लिया, एकदम दिव्य दिखने लगे हैं भगवान। उसी समय जो उनके शरीर में भस्म लगा था वो बड़े सुगंधित चंदन में बदल गया। जो जटाएं बिखरी हुई थी दिव्य सुंदर अद्भुत मोर में जो है परिवर्तित हो गई। जो बाघंबर भगवान पहने थे वो सुंदर आभूषण में, सुंदर वस्त्र में परिवर्तित हो गए। और जो सांपों का आभूषण भगवान पहने थे वो सोना, चांदी, हीरा और मोती के आभूषणों में परिवर्तित हो गए। सूर्य और चंद्रमा छत्र लेकर के आए, भगवान शंकर को छत्र में रख करके लेकर के जाने लगे। गंगा और जमुना आई मनुष्य रूप में और छत्र लेकर के, चंवर लेकर के भगवान को चंवर डुलाने लगी। आठों सिद्धियां भगवान चल रहे हैं और आठों सिद्धियां भगवान के सामने जो है नृत्य कर रही है। बड़ा दिव्य स्वरूप है भगवान का, बड़े अद्भुत दिख रहे हैं भोले बाबा मेरे। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर के रूप को जब मैना देखी तो आश्चर्य से भर गई, एकदम प्रसन्न होकर के फिर मैना ने थाली लेकर के सुंदर द्वारचार पूजन किया। भगवान शंकर को तिलक धारण करा करके लेकर के आए। समय आया महाराज, सुंदर मंडप बना हुआ था, बड़े बड़े विद्वान जो है आए हुए थे वेद मंत्र पाठ करने के लिए। वेद मंत्र पाठ करते हुए सुंदर फेरे हुए और फेरे होने के बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान शंकर ने माता पार्वती के मांग में सिंदूर का दान किया। बोले हर हर महादेव। विधि विधान से माता पार्वती और भगवान शंकर का जो है विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़े आनंद से बारातियों को भोजन कराया गया। ऋषिगण जो है एक पंक्ति में बैठे, देवगण एक पंक्ति में बैठे, शिवगण एक पंक्ति में बैठे और चंडीगण जो है अलग पंक्ति में बैठ करके भोजन किए। कई दिन तक बारात हिमाचल में रहा।
और उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के कैलाश में गए, और कैलाश में गए तो बड़ा उत्सव हुआ। आइए हम लोग भी भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह उत्सव को मनाएं। बोले भोलेनाथ बाबा की, औघड़दानी की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, उमा शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो शंभो